नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां, और इस क्रम में आज हम जानेंगे मयूराक्षी नदी, साथ ही ब्राह्मणी नदी, अजय नदी, गुमानी नदी तथा बांसलोई नदी के महत्वपूर्ण तथ्यों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जहां से पहले भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर पहले क्वेश्चन पूछे गए तो संभावना है कि आगे भी आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और चूंकि एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो हमें कंप्लीट करना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, चाहे वो पहले पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। तो आइए हम जानते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियों से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज मयूराक्षी नदी के बारे में। मयूराक्षी नदी, जिसे कि हम लोग मोर नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे मोर नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर में है, जिससे कि तिऊर नाम से भी जाना जाता है, त्रिकुट या तिऊर पहाड़ी। इसका मुहाना यानी निकलती तो है ये त्रिकुट पहाड़ी देवघर से, और लेकिन ये मिलती कहाँ है, तो ये गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो पश्चिम बंगाल का एक रेलवे स्टेशन है सैंथिया रेलवे स्टेशन, उसी जगह पे मयूराक्षी नदी जो है वो गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फिर इसकी कुल लंबाई है 250 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों में ढेर सारी नदियां हैं, जैसे धोआई, टिपरा, पूसरो, भामरी, नूनबिल, सिंध, दौना, भुरभुरी आदि। तो ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें कि जो नूनबिल जो नदी है, जो भुरभुरी नदी है, वहाँ पे जब भुरभुरी नदी जब आके मयूराक्षी नदी में मिलती है तो वहाँ से उसे मोर नदी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखने की बात है कि जो भुरभुरी नदी जब मिलती है मयूराक्षी नदी से, तो उस जगह से जब नदी आगे बढ़ती है तो उसे मोर नदी के नाम से जाना जाता है। फिर इसका अपवाह क्षेत्र हो गया देवघर और दुमका। अब हम इसको जरा सा मैप में देख लेते हैं। यहाँ मैंने मैप बनाने की कोशिश की है, उतनी अच्छे से तो नहीं बनी है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। आप देखिए कि ये निकलती है कहाँ से, त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। तो ये जो एरिया है, ये वाली, ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, और यहाँ से ये दुमका इन करती है, और दुमका से होते हुए फिर ये जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये है या देवघर से निकलती है, दुमका जिले में इन करती है, और वहाँ से फिर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फिर इसका उपनाम अगर हम लोग देखें मयूराक्षी नदी का, तो ये है मोर नदी भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पे इसे मोतिहारी, जहाँ इसके ऊंची प्रवाह है, जहाँ बहुत ज़्यादा धारा है, इसकी ऊपरी प्रवाह जहाँ पे इसका है, वहाँ पे इसे मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, तो यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। ये एकमात्र नदी है जिसमें कि नौका चलाई जाती है, यानी नाव चलाई जाती है। बरसात के सीजन में जब बहुत पानी आ जाता है मयूराक्षी नदी में, तो इस पे नाव चलाए जाते हैं। एकमात्र नदी है झारखंड की जिसमें नौकाएं चलती हैं बरसात के सीजन में। फिर है कि कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण इस नदी पर किया गया है। मयूराक्षी नदी पर ही है कनाडा का बांध। जब हम लोग बांध पढ़ेंगे तब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। अब है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है, इसका उद्गम है दुधवा पहाड़ी दुमका। दुधवा पहाड़ी दुमका, ये जो दुधवा पहाड़ी वो दुमका में है, और वहीं से निकलती है ब्राह्मणी नदी। इसका मुहाना है गंगा नदी। ये गंगा नदी में कहाँ जाके मिलती है, तो पश्चिम बंगाल का एक रेलवे स्टेशन है नलहाटी रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। लगभग आज हम लोग जितनी भी नदियों के बारे में पढ़ेंगे वे सभी किसी न किसी रेलवे स्टेशन पे ही, रेलवे स्टेशन के समीप ही गंगा नदी से मिलती है। तो ये जो ब्राह्मणी नदी है, ये नलहाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा नदी से मिलती है। फिर इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। सहायक नदियां इसकी हैं गुमरो और एरो, दोनों ही मिलते जुलते नाम है। गुमरो इसके भी लास्ट में रो है, और एरो में भी लास्ट में रो है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि ब्राह्मणी नदी के दो सहायक नदियां हैं, गुमरो और एरो। फिर अपवाह क्षेत्र इसका दुमका है। अपवाह क्षेत्र इसका सिर्फ एक ही जिला है, वो है दुमका। आप देख सकते हैं ये यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलते हुए जाके ये
गंगा से जाके मिल जाती है। दुमका से ही आगे बढ़ती है और वेस्ट बंगाल में जाके नल्हाटी रेलवे स्टेशन के पास ये गंगा में जाके मिल जाती है या विलीन हो जाती है। तो अपवाह क्षेत्र हो गया इसका दुमका। नेक्स्ट है अजय नदी। अजय नदी जो है इसका उद्गम बुक्स में जो है वो मुंगेर बिहार दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं अब जो है ये चर्चाएं हैं कि जो मुंगेर से एक अलग जिला अलग हुआ है वो जमुई है, जो कि 1991 में ही अलग हो गया था। तो अगर इसका एग्जैक्ट देखा जाए अजय नदी का उद्गम अब के समय में, अगर बुक्स में इसको सही से नहीं बताया गया है, पहले के हिसाब से ही बुक अभी चल रहे हैं, तो ये जो है अजय नदी इसका उद्गम जो है वो जमुई भी दिया जा सकता है। अगर कहीं ऑप्शन में आपको मुंगेर ना देके जमुई दिया रहे तो आप जमुई भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि जमुई जो है वो एग्जैक्ट प्लेस है, ये मुंगेर से कट के अलग हुआ है जमुई जिला। क्योंकि मैंने यहाँ बुक के अनुसार आपको बताया है, क्योंकि बुक्स में मुंगेर ही दिया हुआ है। फिर मुहाना इसका है भागीरथी नदी। मुहाना जो है अजय नदी का वो है भागीरथी नदी। फिर ये नदी जो है कटवा के निकट पश्चिम बंगाल में जाके भागीरथी नदी से मिल जाती है अजय नदी। इसकी कुल लंबाई है 288 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं पथरो और जयंती। पथरो जो है वो गिरिडीह से जाके मिलती है अजय नदी में, और जो जयंती है वो हजारीबाग से जाके मिलती है अजय नदी में। फिर अपवाह क्षेत्र इसका हो गया देवघर, दुमका, जामताड़ा। देवघर में ये चूंकि बिहार से निकलती है और इन करती है कौन से जिले में, तो देवघर में। आप देख सकते हैं कि ये बिहार से आती है और यहाँ देवघर में इन करती है। देवघर के एग्जैक्ट जगह देवीपुर नामक जगह पे ये इन करती है। कहाँ? देवघर के देवीपुर जगह में। और अगर इसे देखा जाए तो इसे कुशवेदिया के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे ये नदी इन करती है देवीपुर के कुशवेदिया क्षेत्र है जहाँ पे ये इन करती है, और वहाँ से होते हुए फिर देवघर से आगे बढ़ती है। इसमें फिर मिलती है पथरो और जयंती नदी, और वहाँ से वो बढ़ते हुए दुमका, जामताड़ा, और वहाँ से फिर आगे निकलती है और जाके भागीरथी नदी में जाके मिल जाती है या विलीन हो जाती है अजय नदी। अब है कि जो जहाँ देवघर में जहाँ इनकी देवीपुर, उसके जो एग्जैक्ट जगह है उसका नाम है कुशवेदिया, और जामताड़ा से जहाँ ये झारखंड से अलग होके पश्चिम बंगाल में इन कर जाती है वो जगह है अफजलपुर। अगर हम जामताड़ा का जगह एग्जैक्ट जगह देखें तो ये है अफजलपुर, यानी कुशवेदिया से लेके अफजलपुर तक की दूरी ये तय करती है पूरे झारखंड में। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अजय नदी है वो कहाँ इन करती है, देवघर झारखंड के किस जिला में या किस एग्जैक्ट प्लेस का अगर नाम दे दे तो वो है कुशवेदिया में इन करती है, यानी देवघर के देवीपुर के कुशवेदिया में, और झारखंड छोड़ती है ये जामताड़ा के अफजलपुर से ये सीधे पश्चिम बंगाल में इन कर जाती है। तो कुशवेदिया से लेके अफजलपुर तक की दूरी ये तय करती है झारखंड में। यानी इसका अगर अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र इसका जो है वो झारखंड में ही है। अगर राज्य देखा जाए तो 3 राज्यों में ये आती है, एक बिहार, दूसरा झारखंड और तीसरा है पश्चिम बंगाल। और जिला देखा जाए तो देवघर, दुमका, जामताड़ा, ये 3 जिले इन करती है झारखंड में। तो 3 राज्य और साथ ही 3 जिले भी हो गए। अब आता है गुमानी नदी। गुमानी नदी जो है इसका उद्गम है राजमहल की पहाड़ी, और मुहाना जो है वह है गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। सभी नदियां कहाँ मिल रही हैं? तो गंगा नदी में मिल रही हैं, सिर्फ एक अजय नदी को छोड़ के। अजय नदी जो है, चूंकि गंगा जो है जहाँ बिहार से जब पश्चिम बंगाल में इन करती है तो जहाँ तक वो फरक्का करके एक जगह है जहाँ पे वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जब बिहार से आती है जब वो पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ एक एरिया है फरक्का, और वहाँ से वो 2 भागों में डिवाइड होती है। इसके पहले तक तो इसे गंगा ही कहा जाता है, लेकिन जब ये डिवाइड होती है तो एक हुगली हो जाता है और एक भागीरथी नदी हो जाता है। तो इसीलिए इस गंगा की धारा से ही ये 2 धाराएं निकलती हैं, भागीरथी और हुगली। हुगली है जिसके किनारे कोलकाता
बसा हुआ है और एक धारा हो जाती है भागीरथी। तो जो अजय नदी है वो भागीरथी से जाके मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। फिर आता है गुमानी नदी। गुमानी नदी जो है वो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और इसका मुहाना है गंगा नदी पश्चिम बंगाल। फिर इसकी सहायक नदी है मेरेल। मेरेल जो है वो बरहेट में, मेरेल इसकी सहायक नदी मेरेल है जो कि बरहेट में है और ये जाके गुमानी नदी से मिलती है। बरहेट में जाके ये गुमानी नदी से मिल जाती है। फिर इसका अपवाह क्षेत्र है साहेबगंज गोड्डा। दो अपवाह क्षेत्र, दो जिले हो गए साहेबगंज और गोड्डा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से गोड्डा के से निकलती है राजमहल पहाड़ी जो है। आप कंफ्यूज ना करें कि राजमहल पहाड़ी सिर्फ साहेबगंज में ही है, इसका कुछ क्षेत्र जो है वो गोड्डा में भी पड़ता है। तो गोड्डा के राजमहल पहाड़ी से ये निकलती है और वहाँ से आगे बढ़ती हुए ये साहेबगंज क्रॉस करती है और आगे जाके ये फिर गंगा नदी में जाके मिल जाती है और इसी बीच में इससे मेरेल नदी मिलती है बरहेट में। अपवाह क्षेत्र हो गया दो जिले साहेबगंज और गोड्डा। अब हम आते हैं बांसलोई नदी पे। बांसलोई नदी जो है इसका उद्गम है बांस पहाड़ी गोड्डा, ये भी गोड्डा से ही निकलती है। गुमानी नदी और बांसलोई नदी ये दोनों नदियां जो है वो गोड्डा से ही निकल रही हैं। फिर इसका मुहाना है गंगा नदी। मुहाना लगभग सबका एक ही है, गंगा नदी सिर्फ अजय नदी को छोड़ के। आज जिन नदियों को हम पढ़ रहे हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। और ये जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है तो मूराराई रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल। आप देख रहे हैं कि लगभग जितने भी नदियां हम लोगों ने आज पढ़ी हैं सभी में जो है रेलवे स्टेशन का जिक्र जरूर ही आ रहा है। तो ये जो बांसलोई नदी है इसका जो रेलवे स्टेशन का नाम है जहाँ ये गंगा में मिलती है वो है मूराराई रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल। फिर इसका अपवाह क्षेत्र हो गया गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज। ये चार इसके अपवाह जिले हो गए जो अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से निकली अपने पूरब की ओर बहते हुए ये चली आती है फिर पश्चिम की ओर। ये जो पाकुड़ क्षेत्र है इसका उत्तरी जिला बनाती है और साथ ही फिर ये दुमका की सीमा रेखा भी बनाती है और फिर दुमका से पाकुड़ इन करते हुए साहेबगंज का भी एरिया कवर करती है थोड़ा सा और महेशपुर में जाके ये जो है वो गंगा नदी से मिल जाती है। महेशपुर से ये निकलती है और जाके गंगा की नदी में मिल जाती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी से जुड़ी हुई। कुछ नदियां और बच गई हैं जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो बचे हुए नदी रह गई हैं जो बच गए हैं अभी उसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।